नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 21 जनवरी साल 2024 की दूसरी बड़ी एकादशी पौषपुत्रा एकादशी। इस दिन यानी 21 जनवरी पौषपुत्रदा एकादशी के दिन दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में एक ऐसा खास उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय केवल 1 दिन उपाय कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल ही होती है। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक विनंती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी को 7:26 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी को शाम 7:27 पर। ऐसे में हम क्या धारण करेंगे, आइए जानते हैं दोस्तों। पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जनवरी 2024 को। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:01 पर। पौषपुत्रता एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है? तो एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जनवरी को शाम को 7 बजे और समाप्त होगी 22 जनवरी को शाम को 7:05 पर। तो पारण हमें 22 जनवरी को करना है। 22 जनवरी को पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7 बजे से सुबह 9:30 तक और यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, 22 जनवरी को भगवान राम लल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे, दशमी तिथि के नियम का पालन आपको 20 जनवरी को करना है। 21 को आप व्रत रखते हैं और 22 जनवरी को व्रत का पालन करेंगे। और यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इसको करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपके जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी। और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे तो सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी खास तरह की औषधि है जिसमें देवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिल जाते हैं। प्रातःकाल के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में सुधार आता है। हल्दी का दान करना भी शुभ समझा जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता 8 दी है। घर की बाहरी दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाए जाए तो यह शारीरिक और शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय ऐसे जीवन में संपन्नता आती है, यह नकारात्मक दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले, जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की हासिल होती है।
बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। जीवन में यदि ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान हासिली में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और का उपाय करने से, हल्दी के छोटे उपायों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे में हर सुख अपने आप ही हासिल हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जाएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा। इससे पहले बात करते हैं, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो भी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि जाती है, तो ऐसे में आप चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपनी बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बार बार ही समझा गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, इससे कि आप सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा का वास है, तो ऐसे आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी की चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उसे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। यदि करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड गरीब वॉल पर डाल दें या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा से बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक का प्रवेश ही नहीं होगा।
ऐसा आप अवश्य करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। यदि आपके में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी, उस जल में एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके पश्चात सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह जल्दी ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके पश्चात लौटे में उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है, उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा यदि आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मनपसंद जी साथ ही की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है जल्दी ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको कि गुरुवार के दिन हल्दी के पानी का छेद काम पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले, उसके पश्चात शुद्ध पानी लेकर और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर दें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ अवसर मिलेगा और बहुत ही महालक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको ये अवश्य करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से श्री लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो गंगा जल, या फिर वो भी ना हो वो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखे और उस कागज पर पंचोपचार पूजा करें। प्रातः काल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके पश्चात उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार कर दें और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप हमेशा करते तो जल्दी आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और महालक्ष्मी का श्रीहीन बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से ये काम करता है। बात करते हैं, यदि आप संतान हासिल की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। यदि आप करते हैं या फिर आप पुत्र हासिल की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को घी आए जैसे आप आटे की लोई बना लें। नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो कर रखी है रात की तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर गृहस्थ के दिन यदि किसी गाय को लाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपकी संतान हासिल में आ रही हैं तो वो दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है।
हल्दी जो कि पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।